तो चलो अब देखो, आज का सेशन शुरू करूं इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। ये कि हैकिंग अपन सीखेंगे, है ना। जो मैंने कल आपको करके बताया ना, वो तो बहुत एडवांस लेवल पे है। उससे पहले सीखने के लिए आपको बहुत कुछ थ्योरेटिकल पार्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी प्रैक्टिकल करने के लिए दे दूँ या मैं प्रैक्टिकल करने लग जाऊँ, नहीं। नेटवर्किंग पहला कंसेप्ट है, पहला मॉड्यूल है, पहला अपना कोर्स का कंटेंट है नेटवर्किंग। शायद आपने कोर्स का प्रोसेस देखा है, किस किस ने देखा है। पहला कंसेप्ट क्या है? नेटवर्किंग बहुत अच्छे से समझना। देखो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो साथ लेके चलना। मैंने जैसे कल बोला आपको कि हैकिंग का पूरा कंसेप्ट नेटवर्किंग में डिपेंड है। जितनी अच्छी तरीके से आपको नेटवर्किंग आ जाएगी, उतने अच्छी तरीके से आप हैकिंग परफॉर्म कर पाओगे आगे। बाद में मान लो फिर मेरे को बोलो सर मैं हैकिंग नहीं हो रही है मुझसे, मैंने ट्राई किया मुझसे हो नहीं रही है, लेकिन मैं कोई गलत प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्किंग का बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा। मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी की जान एथिकल हैकिंग है, वैसे एथिकल हैकिंग की जान है नेटवर्किंग। आत्मा, सोल बोलते हैं नेटवर्किंग को। बिना इसके एथिकल हैकिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकते आप। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छे समझना, ठीक है। कम आ जाओ। गुड इवनिंग, आ जाओ। आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। सबके चेहरे मुझे दिखने चाहिए, है ना। आई कांटेक्ट में रहो सब, मुझे लगे हाँ सबको समझ में आए। शुरू करें, रिलैक्स हो जाओ 1 मिनट के लिए, शुरू करते हैं। कोई कोचिंग आपकी? अच्छा, पढ़ाने जाते हो? 6 बजे फ्री होता हूँ। क्या पढ़ाते हो? मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स, ठीक है। मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो? गुड, नाइस। अप्रिशिएट होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि मुझे कभी मैथ्स समझ में ही नहीं आई ज़िंदगी में। या तो मुझे कोई टीचर मिला नहीं है, टीचर तो अच्छे मिले हैं लेकिन मैंने खुद नहीं कभी ट्राई नहीं किया मैथ्स समझने का। चलो शुरू करें। तो मैं क्या बताने वाला था आपको, ये दोबारा से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये कि कल अपन ने कोर्स मॉड्यूल पढ़ लिया था, ठीक है। अब मुझे आपके नाम में फिर भूल गया, धीरे धीरे करके नाम में जान जाऊँगा ना, ज़्यादा वो उसमें कोई ज़्यादा वो साइंस वाली बात नहीं। तो मैं आपको कहने वाला था ये कि अब पहला कंटेंट है, अपनी पहली क्लास है आज कोर्स की, और पहला कंटेंट है अपना नेटवर्किंग, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इनको बोला कि नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग की आत्मा है, सोल है। जितने अच्छे तरीके से आप नेटवर्किंग पढ़ोगे ना, कंसेप्ट को समझोगे, उतनी अच्छी तरीके से हैकिंग परफॉर्म कर पाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना, एक्टिव रह के समझना। कोई भी डाउट हो तो साथ ही साथ हैंड रेस कर देना, ऐसे बीच में मत बोलना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो बीच में बोल दी, नहीं। कोई भी डाउट हो हैंड रेस करना और पूछ लेना, और साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलना। नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझना, एक्टिव रह के समझना, ठीक है। और दूसरी बात ये, नेटवर्किंग जो है वो एथिकल हैकिंग में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। सेशन शुरू करें, चलो। तो नेटवर्किंग शुरू करें उससे पहले बेसिक मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। नेटवर्क होता क्या है, मतलब नेटवर्क कोई आइडिया हो तो बताओ। बेसिक जितना भी आता है आप लोग कि नेटवर्किंग क्या होता है। किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए वो किसी सर्वर में रहेगा और उसको एक्सेस करने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है। और कोई? बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए शेयरिंग के लिए नेटवर्किंग का यूज होता है। बेसिक नेटवर्किंग क्या है, कोई और बताएगा? मतलब नेटवर्किंग है क्या? कुछ चीज़ से आप कोई भी कंपनी किसी से भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन, शेयरिंग, कनेक्ट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बिल्कुल। देखो नेटवर्किंग क्या है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, है ना, वो क्या है, एक नेटवर्किंग है। आप किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, है, मोबाइल पे बात करते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ नेटवर्किंग है। क्लियर है? तो जैसे आम तौर पे अपन नेटवर्किंग करते हैं ना, बातचीत करते हैं, किसी के घर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बातचीत मिलते हैं, है ना, कुछ भी करते हो, सारा नेटवर्किंग का हिस्सा है। ऐसे ही कंप्यूटर जब, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड पे
समझाता हूँ। हाँ, ये कंप्यूटर है ए, ये कंप्यूटर है बी, सिस्टम है, इसको मैसेज भेजना है हाय, हेलो भेजा। तो ये असल में हेलो कैसे पहुंचा, पीछे से क्या बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, नेटवर्किंग, वो हमें समझ रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आपने व्हाट्सएप पे किसी को हाय भेजा, पहुंच तो गया, कैसे पहुंचा, क्या क्या रिसोर्सेज काम आया, क्या क्या चीज़ें पीछे से काम करी, फंक्शनिंग क्या है इंटरनेट की, नेटवर्किंग की, वो अपन समझेंगे। ठीक है? इसके ज़रिए अपन ये भी समझेंगे कि ए सिस्टम बी को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है, बीच में एक अटैकर है, एक हैकर है मान लीजिए, क्या वो उसको ग्रैब कर सकता है? मतलब आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हो तो क्या एक अटैकर बीच में उस मैसेज को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, हैक कर सकता है, या फिर इसके ज़रिए भी अपना कोई मैलिशियस कोड, कोई प्रोग्राम इसको भेज सकता है? कैसे भेजेगा? पीछे से क्या चीज़ काम हो रही है? मतलब कहते हैं ना एग्जांपल के तौर पे कि बाइक चलती है, अब बाइक चलती है तो अंदर अंदर क्या चीज़ें काम करती हैं, इंजन है, चैन है ना, क्लच के वायर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बस अपन को तो बाइक दे दे, अपन चला रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या चीज़ चल रही है वो मैकेनिक समझता है, और मैकेनिक समझता है तो वही उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ में। तो जब अपन को हैकिंग करनी है तो सबसे पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कैसे नेटवर्किंग परफॉर्म हो रही है, कैसे मैसेज जा रहे हैं। जब अपन इन चीज़ों को देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो अपन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, नेटवर्किंग के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज ये प्रोसेस अपन देखते हैं, इसके ज़रिए अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग सबसे पहले शुरू होता है कम्युनिकेशन से। कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपन क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे अपन अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, है ना, मेरे विचार है आपसे व्यक्त कर रहा हूँ, आप अपने विचार मुझसे व्यक्त कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? एक तरह का कम्युनिकेशन। ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में जब सिस्टम आपस में बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। अब जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? शेयरिंग हार्डवेयर या शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं, कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप वीडियो, इमेजेस, कुछ भी शेयर करते हो, तो वो क्या कर रहे हो? अपना डेटा शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, है ना। जैसे कोई फाइल भेजी, कंप्यूटर के ज़रिए आपने किसी को कोई फाइल भेजी, कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजी, कोई PDF फाइल भेजी, आराम से लिख लेना, रिकॉर्डिंग्स पहुंच जाएगी। अभी आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है? जो मैं चीज़ लिखने को बोलूँ वो लिख देना, बाकी आप जब घर जाओगे तब आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे, देन उसको और क्लियर करने की कोशिश करोगे। क्लियर? और फाइल शेयर करते हैं, कोई भी फाइल है, जैसे आपने मान लो तो कोई फाइल शेयर करी, तो वो फाइल शेयर कर सकते हो PDF के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए, वर्ड फाइल, कुछ भी हो। इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, सारे साथ शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मैंने आपको कोई गेम भेजा नेटवर्क के ज़रिए, है ना, या मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर भेजा आपको, कुछ भी भेज सकता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? ये नेटवर्क के ज़रिए हो रहा है। अब इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। ये इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास अपना एक मोबाइल है, ठीक है, उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ आपने सेव कर रखी है। क्लियर? और वो बहुत सारी फ़ोटोज़ आपने किसी दोस्त को सेंड कर दी, करते ही हो वो रोज़ व्हाट्सएप के ज़रिए। अब वो फ़ोटोज़ डिलीट हो गई आपके फ़ोन से। अब अगर आपको वो फ़ोटोज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपके सिस्टम से तो वो डिलीट हो गई। आप बोलोगे कि यार भाई एक काम कर देगा क्या? बोले क्या? बोले यार वो फ़ोटोज़ भेजी थी ना यार, वो दे वापस। वो बोलेगा क्यों, क्या हुआ? यार मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। तो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो क्या है? अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व है, मतलब उसकी कॉपीज़ बन रही है, मल्टीपल कॉपीज़, कहाँ? हर जगह। और एक बात और, हाँ, ये चीज़ मतलब इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन क्लाउड वगैरह में तो भी उस चीज़ में तो आ सकते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको।
वही मैं आपको बताने वाला था आगे, थोड़ा सा पेशेंस। एक और चीज़, मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर लेकर आया, जैसे अभी ये कंप्यूटर लेकर आया हूँ ना अभी नया, अब इन्होंने डेटा डाला, अब इन्होंने किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करा, वो डेटा सिर्फ इनके लैपटॉप में पड़ा हुआ है। अगर इन केस वो डिलीट हो जाए, क्या ये, और ये एक्सपर्ट भी नहीं डेटा रिकवरी करने में, और कुछ केस में तो डेटा रिकवरी भी नहीं होता, क्या ये डेटा वापस ला सकते हैं? ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी को शेयर ही नहीं करा। तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने इसी चीज़ के लिए बनाया था, क्या कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, साथ ही साथ उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना सके, जिससे कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे और कहीं भी खो जाए तो अपन वापस उसको रिकवर कर सके। तो इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले के पास, कहीं ना कहीं वो सेव हो रही है, या तो मेमोरी कार्ड में होगी, या लैपटॉप में की हार्ड ड्राइव में होगी, किस कहीं भी होगी, या मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में होगी। तो कहीं ना कहीं सेव होगी इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, आपके मल्टीपल्स कॉपीज़ बन रही है। इन केस आपका डेटा अब जब डिलीट भी हो जाएगा आपके पास, तो आप वापस रिकवर कर सकते हो। क्लियर है? अब उसके बाद आता है सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी एक ऐसा पॉइंट है कि अपन कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नेटवर्क सिक्योरिटी 100% सिक्योर है, 100% सिक्योरिटी गारंटी कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन हाँ बार बार कोशिश की जाती है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो एक सिक्योरिटी के ज़रिए शेयर करें, जिससे कोई भी बीच में उसको रीडेबल ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सअप आप चलाते हो, व्हाट्सअप पे ऊपर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, आता है, आपने नोटिस किया हो? किया है? किस किसने नोटिस किया है? नहीं किया? व्हाट्सअप खोलो एक बार, फ़ोन में खोलो, और किसी ऐसे व्हाट्सअप पे खोलना जहाँ पे चैट बहुत कम हो, क्योंकि फिर स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगेगा। या न्यू चैट में देख लो, कुछ लिखा हुआ होगा न्यू एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और पढ़ के बताओ, सबको सुना के बताओ। कोई न्यू चैट खोलो, या बहुत कम हो, या फिर किसी को आपने मैसेज भेजा ही नहीं, उसको भी खोल सकते हो। क्या लिखा हुआ है? तेज बोलो, लाउड, सबको सुना। Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chart, you not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more. इसका मतलब क्या है? कौन समझाएगा? मैसेज और कॉल्स मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, वो मतलब सिर्फ है ना अपने और सेंडर के बीच में, जो मेन सर्वर है व्हाट्सएप का वो भी नहीं। समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो बीच में कोई रीडेबल नहीं कर सकता, ठीक है? वो सिक्योरिटी है। फिर भी व्हाट्सअप हैक होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे कैसे हैक करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन अपन सिक्योरिटी के पर्पज़ से अपन ये इंश्योर करते हैं कि जो कुछ भी हम किसी को कुछ भेज रहे हैं सिक्योरली जाए। आप भी अगर किसी को कुछ भेजते हो, तो आप किसी से भी बात करते हो, तो आप क्या चाहते हो कि मेरी बातें सिक्योर हो, किसी को तीसरे बंदे जो अनऑथराइज हो, जिसको मैं नहीं जानता, उसको पता ना चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्लियर है? जैसे कि कॉल टैपिंग वगैरह हुई, कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हो, कॉल टैप कर रहा हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। क्लियर है? तो प्राइवेसी सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखते हैं नेटवर्किंग में। उसके बाद आता है शेयरिंग हार्डवेयर। अब शेयरिंग हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर शेयर करना, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है। यहाँ से शेयर अपन हार्डवेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यहाँ से मैं इसको लगाया, देखो सीधा आ रहा है। और क्या क्या कर सकते हैं? प्रिंटर, स्कैनर, है ना, एक वाईफाई का राउटर, हॉटस्पॉट आपका, उसके ज़रिए भी आप हार्डवेयर शेयर कर रहे हो। तो नेटवर्किंग के ज़रिए क्या कर रहे हो आप? हार्डवेयर भी शेयर कर रहे हो। और उसके बाद आता है शेयरिंग डेटा। अब शेयरिंग डेटा का मतलब सारा खेल डेटा का ही है भाई। सारी नेटवर्किंग किस पे बेस्ड है? डेटा पे बेस्ड है। डेटा है तो शेयरिंग है, डेटा नहीं है तो आप क्या शेयर करोगे? कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बेसिक तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ नेटवर्किंग। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेटवर्किंग के टाइप्स के बारे में। टाइप्स नहीं कहेंगे, हाँ, मतलब एक लाइन में अगर नेटवर्किंग को डिस्क्राइब करेंगे तो अपन कैसे करेंगे? शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें सब कुछ आ गया। डेटा या शेयर ऑफ डेटा बोल सकते हो। नेटवर्किंग का मतलब है शेयर ऑफ डेटा, ठीक है? आप डेटा में सब कुछ आ गया, इन्फॉर्मेशन हुआ, कोई फाइल्स, फोल्डर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ हो गया। क्लियर? अब नेटवर्किंग की कुछ रेंज होती है ना। रेंज का मतलब है, जैसे आप लोग सब जोधपुर के ही हो, अब मैं पूछूं आपसे आपकी रेंज कहाँ तक है, क्या बताओगे? मतलब रेंज का मतलब है
कि आप कहाँ कहाँ तक गए हुए हो, कौन कहाँ कहाँ तक लोग आपको जानते हैं। जैसे एक कहावत नहीं सुनी क्या, अरे कहावत क्या, वो फिल्मों में है ना, नहीं सुनी क्या, कि तेरी पहुँच कहाँ तक है, दिल्ली तक, और मेरी पहुँच तो दुबई तक है। पहुँच क्या है, रेंज। तो मैं आपसे पूछूं आपकी रेंज कहाँ तक है, क्या बताओगे सर? जोधपुर में मुझे लोग जानते हैं, या फिर जयपुर में जानते हैं, हो सकता है किसी को कोई बाहर भी जानता हो। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं नेटवर्क की रेंज। रेंज में 3 कैटेगरियाँ आती हैं, ठीक है, उन कैटेगरी को पढ़ते हैं अपन। पहली कैटेगरी है लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है, लोकल एरिया में, एक एरिया में, है ना, छोटे छोटे सिस्टम्स लगे हैं, है ना, 10-5 सिस्टम में वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है, आप आपने स्कूल्स की लैब में गए, वहाँ पे 10-12 कंप्यूटर या 20-25 कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। हालांकि वो इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड थे, और किसी को कुछ शेयर करना होता था तो केबल्स के जरिए शेयर करते थे। सारे के सारे कंप्यूटर केबल से जुड़े हुए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो स्कूल लैब्स में, ठीक है। तो वो क्या है, एक लोकल एरिया का उदाहरण। और क्या हो सकता है, एक ऑफिस की बिल्डिंग में 10-5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण। मतलब लोकल एरिया का मतलब एक सीमित रेंज में, एक लिमिटेड रेंज में एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्लियर है? देन अब मैं इस लोकल एरिया नेटवर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने मेरी रेंज बड़ी कर दी, है ना, जोड़ दिया, एक लेन को जोड़ दिया, उसको अपन कहते हैं मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, ये घर को छोड़ो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है मान लो, बड़ी। इस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर, एक है मेडिकल का, है ना, एक लाइब्रेरी हो गई, एक हॉस्टल हो गया, और एक आईटी का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। एक हो गया अपने स्पोर्ट्स का, गुड। और कौन से डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, गए होंगे ना आप, एक बिजनेस का हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंटों में कंप्यूटर लगे हुए हैं, है ना, और सारे आपस में कनेक्टेड है। मतलब एक डिजिटल डिपार्टमेंट का एक लोकल एरिया हो गया, एक लैन हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का हो गया, एक मेडिकल का हो गया। ये सारे के सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क जब जुड़ जाते हैं आपस में और एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब लैन को बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाता है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, है ना, मल्टीपल लैन। एग्जांपल के तौर पे ये ऑफिस है, इसकी आपने 3-4 ब्रांच खोल ली, है एक स्कूल है, उसकी 3-4 ब्रांच खोल ली अलग अलग जोधपुर में, और सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों, सारे के सारे दुनिया में जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वाईफाई राउटर हो, कुछ भी हो, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो, फोन्स कनेक्टेड हो, उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल कौन बताएगा, इंटरनेट, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सवाल का जवाब देना। आपका नाम क्या है? जगदीश। और आपका? नौशाद। अब ये साहब व्हाट्सएप पे नौशाद से चैटिंग कर रहे हैं, एक ही इसमें पीछे की लाइन में बैठ के। ये किसका उदाहरण हो गया, ये कौन से नेटवर्क का उदाहरण है? बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना, जिसको जवाब आता है वो हैंड रेज करेगा। व्हाट्सएप पे एक ही क्लास में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए ये एक सिस्टम इनके पास है, इनका सिस्टम पीछे है, फेसबुक पे आपस में बात कर रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और सब जवाब दो, वाइड एरिया। और आप लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपन इंटरनेट पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट पे बातचीत करने का मतलब, देखो मेरा काम आपको रटाने का नहीं है, जो किताबों में लिखी हुई है मैं वो आपको एज इट इज़ रटा दूँ, मेरा वो कंसेप्ट, मेरा वो तरीका ही नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ,
क्लियर। तो मैं कभी कभार बियॉन्ड किताब के कंसेप्ट में जाऊँगा। लिख तो गई है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस है, क्या हुआ? हाँ हाँ, मेरा एक ऑफिस है जोधपुर में, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लगाया और मैंने एक ऑफिस खोला जयपुर में, ठीक है, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर लगाया। अब मैंने एक केबल्स के जरिए दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया। अब ये किसका उदाहरण होगा? सोच समझ के जवाब देना। मेट्रोपॉलिटन। और ये सिर्फ दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और कोई नहीं है बीच में। बताओ, आपने मैन बोला केबल से कनेक्ट। हाँ, सिर्फ केबल से। मैंने केबल के जरिए दोनों कनेक्ट किया हुआ है। जोधपुर से बहुत लंबी लाइन बिछा रखी जयपुर में। अब बताओ, और लैन, और इसका मतलब है वो लैन हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, चाहे मैं यहाँ से अमेरिका ले जाऊँ चाहे कहीं भी ले जाऊँ। इसका मतलब रेंज का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा सिस्टम या ऐसे कोई नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो या सिर्फ कनेक्टेड किस में हो? लोकल एरिया में, वो चाहे कितनी भी दूर हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं जयपुर से जोधपुर या जोधपुर से जयपुर कोई केबल के जरिए कंप्यूटर जोड़ूंगा नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा आपको बताने का ये मकसद ये है कि कंसेप्चुअली अगर आप घर में एक दूसरे से व्हाट्सएप में बात कर रहे हो तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेट आ गया वो वाइड एरिया हो गया, और जहाँ पे इंटरनेट नहीं आया वहाँ अपन देखेंगे लोकल एरिया है या मैन है। क्लियर है? यहाँ का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, तो मेट्रो सिटीज़ में एग्जांपल के तौर पर और क्या हो सकता है? मैंने बोला ना कि ऑफिस है, एक ही शहर में 10-15 3-4 ब्रांच खुली हुई है, तो वो क्या हुआ? मेट्रोपॉलिटन का उदाहरण हो गया। और क्या हो सकता है मैन का उदाहरण? जैसे कि एक एग्जांपल और है, मुझे ध्यान आया, जैसे कि है, एक सेकेंड, ये अपना रेपिडो है, रेपिडो यूज़ करते हो। अब ये कहाँ है? सिर्फ मेन सिटीज़ में ही। आप गांव में जाके रेपिडो लगाओगे, कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उदाहरण हो गया। तो मेट्रो सिटीज़ में कुछ भी चीज़ यहाँ काम आ सकती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, मतलब ये जो तीनों टाइप्स है ये मेनली रेंज पे कुछ डिफरेंस नहीं होता, रेंज पे फर्क नहीं होता। रेंज मतलब हाँ, मतलब किताबों के लिए तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि रेंज पे डिफाइन करता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये नेटवर्क कौन सा है, ये नेटवर्क कौन सा है, ये नेटवर्क कौन सा है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कौन सा, कि आप एक ही क्लास में इंटरनेट के जरिए बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि आपका मैसेज पहले सर्वर पे जा रहा है। आपने व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजा तो पहले वो मैसेज कहाँ जाएगा? सर्वर पे, दैन लौट के कहाँ आएगा? इनके पास। लेकिन अगर आप जयपुर से जोधपुर सिर्फ एक केबल्स के जरिए कंप्यूटर कनेक्टेड हो, उससे बातचीत कर रहे हो, वो कहीं नहीं जा रहा, किस सर्वर के लिए जाना है, सिर्फ आपके बीच में ही है, तो वो किसका उदाहरण हो गया? लोकल एरिया। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ, तो ये लैन और मैन है और WLAN है, तो ये सब तीनों भी नेट पे ही काम करते हैं ना, कि लैन जो है वो विदाउट इंटरनेट का भी काम करेगा, उसके अंदर क्या करेक्टर है सोचिएगा। दोबारा रिपीट करो एक बार क्वेश्चन। लैन जो है ना, हाँ, वो इंटरनेट का ही प्रोसेस है ना, मतलब उसमें भी ये नेटवर्क की कैटेगरीज है, रेंज के हिसाब से मैंने आपको बताया। हाँ, उसमें भी नेटवर्क ऑपरेट होगा ही ना, मतलब हाँ, नेटवर्क अपलोड होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हाँ, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे एक बार एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा जो हूँ। क्राइटेरिया है उसके अंदर सब में नेटवर्क रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि सब में इंटरनेट रहेगा? हाँ। नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ आपस में आप बात कर रहे हो, आप उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। इसमें यूज नहीं होगा। नहीं, और मेट्रोपॉलिटन में इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। इसमें भी कोई भी सिस्टम है अगर उसमें नेट यूज़ हो रहा है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो गया, क्योंकि अब आप दोनों जुड़े हुए नहीं हो। अरे व्हाट्सएप पे सिर्फ आप दोनों हो क्या? सिर्फ आप दोनों व्हाट्सएप पे हो, या फेसबुक पे आप दोनों ही हो? कितने सारे लोग हैं। अब वो बात अलग है कि चाहे आप यहाँ पे बैठे हो, मान लो व्हाट्सएप पे आप सिर्फ यहीं बात कर सकते हो क्या? आप यूरोप चले जाओ तब भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। क्लियर है? कहीं भी चले जाओ दुनिया में व्हाट्सएप पे कहीं भी बात हो सकती है। क्लियर है? तो लैन में मैन में नेट यूज़ होगा, जहाँ भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो वैन का उदाहरण हो गया। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आईपी एड्रेस। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, है ना, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। इंटरनेट की कुछ आइडेंटिटीज़ है, कुछ एंटिटीज़ है जिनको अपन को पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ेंगे। इंटरनेट की कुछ एंटिटीज़ है जिनको अपन को एक एक करके समझना है, और उसके बाद में जब अपन सब चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तब उनको कंबाइन करके सारा एक साथ समझेंगे अपन। पहली एंटिटी है आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक एंटिटी है इंटरनेट की। दूसरी आइडेंटिटी है आईपी एड्रेस। तीसरी आइडेंटिटी है मैक एड्रेस, ठीक है। चौथी एंटिटी है राउटर। पांचवी एंटिटी है पोर्ट्स, और सिक्स्थ है प्रोटोकॉल्स। ये सारी एंटिटी इंटरनेट की है। अब इनको अपन को एक एक करके बहुत आराम से समझना है। क्लियर? पहली एंटिटी अपन समझते हैं आईएसपी। आईएसपी के बारे में आप लोग क्या जानते हो, एक एक करके जवाब देना। नहीं जानते आईएसपी के बारे में? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो भी सर इंटरनेट में सर्विसेज यूज़ करते हो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और कौन बताएगा आईएसपी के बारे में? हाँ, आपका नाम? नीलेश। हाँ, कोई भी जो भी इंटरनेट के थ्रू अपन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ पे। अच्छा, ठीक है। देखो आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? जो प्रोवाइड करवा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप नेट यूज़ कर रहे हो, कौन कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो? एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। ये क्या है? सारे आईएसपीज तो हैं, इनको बोलते हैं आईएसपी। क्लियर है? तो आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, इंटरनेट अपन तक आता कैसे है, मतलब इंटरनेट पहुँचता कैसे है? केबल्स के ज़रिए, और ऊपर का जो सैटेलाइट है उससे, सैटेलाइट से, और कौन बताएगा? फिर राउटर से, और आप? ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, हालांकि मैं बताता नहीं हूँ किसी भी उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनरली इन नॉलेज के लिए। इंटरनेट अपन तक पहुँचता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, सैटेलाइट से नहीं। ये साइट्स दिख रही है? देखो आईएसपी जो है वो 3 होती है। पहली कौन सी होती है? टायर 1। दूसरी होती है टायर 2 कंपनीज, और तीसरी होती है टायर 3 कंपनीज। आईएसपी मेनली 3 होते हैं। टायर 1 कंपनीज कौन होती हैं? जो कि समुद्र के नीचे केबल्स बिछाती हैं। जैसे मान लो ये है अपना इंडिया, नज़र आ रहा है? अब गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में। ये यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपका सारा का सारा डेटा इंडिया से होकर यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहा है। क्लियर है? तो कैसे जाएगा डेटा? केबल्स के जरिए। और टायर 1 कंपनियां क्या होती है? केबल्स बिछाती है अंडर वाटर। तो देखो ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए केबल्स, ये सब की सब बिछी हुई है। टायर 1 कंपनियों का काम क्या है कि जितनी भी अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना, बिछाने का काम करती है, और आप तक, आपके देश तक पहुंचा देती है कि हाँ यहाँ तक तो मैंने पहुंचा दी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसको और चेक करना, इसका नाम है सबमरीन केबल मैप.com। इसको और घर पे जाके है ना एक्सप्लोर करना, और देखना कि कहाँ कहाँ इन्होंने ना अपनी केबल्स बिछा रखी है, कहाँ कहाँ नेट चल रहा है। क्लियर? देखो सारे के सारे इन्होंने पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, कहाँ कहाँ इन्होंने बिछा रखी, सब कुछ दिया हुआ है। अपने इंडिया में मुंबई में लैंडिंग पॉइंट है, मतलब आपका सारा डेटा मुंबई से होके जाता है। दूसरा साउथ में है, एक जगह है कोच्चिन। तीसरा है त्रिवेंद्रम है, शायद त्रिवेंद्रम है। चौथा है ट्यूटिकोरिन, ऐसे नाम से है कुछ। और चौथा है चेन्नई। क्लियर? यहाँ से आपका डेटा जाता है केबल्स के जरिए, सारी की सारी केबल्स हैं। देखो यूरोपियन इंडिया गेटवे केबल्स है, सेकॉम टाटा जीएन की कोई केबल है। और टायर 1 कंपनियाँ क्या करती है, एक सेकेंड,
ये तो केबल्स बिछाती है, साथ में साथ क्या करती है, बैकअप के लिए भी केबल बिछाती है। मान लीजिए कभी किसी केबल्स को शार्क ने खा लिया या टूट गई, तो आपका इंटरनेट रुके नहीं, आपका इंटरनेट बिना बाधित हुए चलता रहे आप तक, तो बैकअप केबल्स भी बिछाती है। तो ये काम करती है टायर 1 कंपनियाँ। हाँ, क्या पूछ रहे थे? केबल्स के थ्रू इंटरनेट आता है। केबल्स के थ्रू इंटरनेट चलता है। अब आप बोलोगे कि ये तो वाईफाई चल रहा है, मैं वाईफाई चला रहा हूँ। इसमें जैसे ऊपर कुछ देश है, अफगानिस्तान है, उसके मतलब ओशन से रूट भी हाँ, तो देखो जैसे अफगानिस्तान है, यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं। बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं। और है तो कुछ कंपनियों ने यहाँ तक कुछ जोड़ रखा होगा, या फिर यहाँ तो टावर लगाया होगा, टावर के नीचे लाइन बिछा दी होगी। क्लियर है? इंटरनेट आप तक आता कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। तो मतलब ये मैथ है क्या कि सैटेलाइट से इंटरनेट आता है? नहीं, सैटेलाइट से इंटरनेट नहीं आता, इंटरनेट आता है केबल्स के जरिए। तो ये जो अपने इलॉन मस्क है उनका एक हाँ, वो अभी कर रहे हैं, उनका अभी प्रोजेक्ट है कि हम सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट दें, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है, हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं। एलन मस्क इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी ये चीज़ पॉसिबल हुई नहीं। तो अभी क्या है, इन केबल्स के जरिए। अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो इसमें कोई केबल लगा हुआ ही नहीं, मैं कैसे नेट एक्सेस कर पा रहा हूँ? कौन बताएगा? टावर से, जो टावर लगा हुआ है ना, उसके नीचे से केबल जा रही है, ठीक है। और वो केबल्स कहाँ तक कनेक्ट हो रही, कहाँ तक कनेक्ट हो रही है? आपके इसमें लैंडिंग पॉइंट में। क्लियर है? जब भी आप गाँव में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? अरे यार टावर नहीं आ रहा। इसका मतलब अब टावर नहीं आएगा तो आप नेट कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हो? हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ खराब हो गई, ब्रेक हो गई, तो फिर अब नेट एक वो और कहाँ पे है, मुंबई के ऊपर। मुंबई के ऊपर ये पाकिस्तान में, हाँ, मुद्रा इंडिया है, यहाँ पे भी एक छोटी सी केबल बिछाई हुई है, ठीक है। ये लोग मैंने आप जस्ट ये नॉलेज के लिए बताया, आप घर जाके इसको और एक्सप्लोर करना। डिफरेंट कलर्स का मतलब है अलग अलग केबल्स जा रही हैं, सबकी अलग अलग कंपनियाँ हैं, है ना। जैसे कि जियो है, मुकेश अंबानी ने क्या करा, खुद की एक सबमरीन केबल बिछा रखी यूरोप तक। शायद मैं यहाँ पे नाम आ जाएगा, आप सर्च करोगे तो। मुकेश अंबानी ने क्या करा है, यूरोप और अफ्रीका में अपनी खुद की सबमरीन केबल बिछा रखी है, तभी वो आपको नेट इतनी आसानी से दे पा रहा है। और उसका ये काम 2010 से शुरू हो गया था। जैसे उसने अपने भाई से टेलीकॉम इंडस्ट्री का केस जीता, तब से उसने काम करना शुरू कर दिया। और तभी आप है ना आज 5G और 4G यूज़ कर पा रहे हो, सिर्फ मुकेश अंबानी के बदौलत। हाँ, क्योंकि मुकेश अंबानी ने 2011 से यूरोप गया, वो वहाँ पे उसने टाइप किया, वहाँ से अंडर वाटर उसने खुद की सबमरीन केबल बिछाई है, तब उसको स्पीड मिल रही है आज। शायद आई थिंक 1.2 टेराबाइट की उसकी स्पीड मिल रही है उसको। क्लियर है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये चीज़ इसको आप अच्छे से खुद है ना एक्सप्लोर करना सबमरीन केबल map.com पे, ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी। तो ISP के बारे में समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, टायर 1 कंपनियाँ क्या होती है, आपके देश तक तो ले आई। टायर 2 कंपनियाँ क्या होती है, जैसे जियो एयरटेल है, अब वो क्या करेगी, अपने जितने भी इंडिया में अपने टावर लगाएगी, केबल्स बिछाएंगी, है ना, आप तक नेट पहुँचाने की कोशिश करेगी गाँव में। तो टायर 2 कंपनियाँ कौन होगी? टायर 1 कंपनियों से जो इंटरनेट लेती है। टायर 1 कंपनियाँ बोल देगी यहाँ तक तो हम लिया है, अब इसके बाद में अगर आपको नेट लेना है तो आप हमको थोड़ा सा पैसे दीजिए। तो टायर 2 कंपनियाँ क्या होगी, जियो जैसे एयरटेल वगैरह हो गई, ये क्या करती है, टायर 1 कंपनियों को कुछ फिक्स अमाउंट देती है कि बोलती है आपका डेटा यहाँ से जा रहा है, हमको कुछ फिक्स अमाउंट दे दीजिए, फिर उसके बाद में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार कर लीजिए अंदर ही अंदर इंडिया में, ठीक है। तो टायर 2 कंपनियाँ कौन सी होंगी? जो टायर 1 कंपनियों से नेट लेती हैं और क्या कहते हैं, अपने जो इंडिया के अंदर है पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है, पूरा केबल्स बिछाती है, टावर लगाती है, सब कुछ लगाती है। क्लियर है? और टायर 3 कंपनियाँ क्या होती है, जो टायर 2 कंपनी से नेट लेती है, जो छोटी मोटी कंपनी, स्पाइडर लिंक हो गया, और छोटी मोटी कंपनियाँ जो नेट देती है ना, जो बहुत कम जानते हैं, वो टायर 3 कंपनी आ गई। ISP समझ गए आप? कोई आपसे पूछेगा ISP के बारे में, आप बता दोगे, कहीं मात नहीं खाओगे। क्लियर है? हाँ। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स एक ज़रिया है। जैसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले बिजली के तार देखे आपने, पहले वाले 3-3 तार लगे हुए होते थे, अब एक तार कंबाइन कर दिया, उसी से लाइट जा रही है। तो पहले बहुत मोटे मोटे केबल्स बिछाए जाते थे, है ना, जैसे कि पानी के पाइपलाइन नहीं आते क्या, तो पहले बहुत बड़े आते हैं, फिर छोटे हो गए, फिर और छोटे हो गए।
तो ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो फाइबर ऑप्टिकल एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें क्या लाइट के जरिए आपका डेटा जा रहा है, तभी तो आप बहुत जल्दी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। क्या पहले कर पाते थे? आज से 15 साल पहले क्यों? कोई केबल ही नहीं थी ऐसी जो आपका डेटा फास्ट मूव कर पाए। क्लियर है? यूएस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सारी जितने भी कंट्रीज है सब में फाइबर ऑप्टिकल बिछी हुई है। डिपेंड करता है आपने अपनी कंट्री के अंदर कौन सी लाइन बिछा रखी है। अपनी कंट्री में अगर सिंपल लाइन बिछा रखी है तो सिंपल डेटा जाएगा, और आपको फाइबर ऑप्टिकल बिछा रखी है जैसे कि मुकेश अंबानी ने फाइबर ऑप्टिकल बिछाई है पूरे इंडिया में, तभी आपको नेट की स्पीड मिल रही है। एयरटेल ने टायर 1 कंपनी से लिया हुआ है तो किसी और कंपनी से लिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयरटेल ने जियो से लिया हुआ है, उसका खुद का है। हाँ, सब कंट्रीज। ओरिजिन का मतलब समझा नहीं। ओरिजिन का मतलब जैसे क्या? सबसे पहले फाइबर ऑप्टिकल यूएस ने चालू की थी। हाँ, सबसे पहले वहाँ उन्होंने शुरू किया था, फिर उसके बाद में जगह फैलने लग गई। मतलब आप मेरे को अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ, तो वो आपके पास डेटा कहाँ से आया? तो उसी तरह से वो मतलब उनके पास नेटवर्क कैसे मतलब होगा? मेरे पास डेटा कहाँ से आया? डेवलप ये डेवलप हुई है यूएस की जो मिलिट्री डिफेंस थी ना, उन्होंने सबसे पहले डेवलप करी इसको। उन्होंने क्या करा, 1984 में एप्रानेट नाम की कंपनी थी। 1984 नहीं, शायद 1970 या 1980, हाँ 1984 की बात। उन्होंने क्या करा, खुद के एक पूरी डिफेंस जो बिल्डिंग थी उसके अंदर डेटा को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नेट की शुरुआत करी, ठीक है। तो ओरिजिन वहाँ से है। देन धीरे धीरे लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू करा। उन्होंने देखा कि हाँ हम तो इसको यूज़ कर पा रहे हैं। उन्होंने क्या करा, शुरू में 20-25 कंप्यूटर लिए, उनको केबल्स के ज़रिए जोड़ा। देन उसके बाद में उन्होंने और अपनी जो पूरे इंडिया में यूएस के पूरे इंडिया के यूएस में जोड़ दिया आपस में कंप्यूटर को। देन उसके बाद में धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया ये। हाँ, डार्क वेब का भी ओरिजिनल यूएस, उसका कंसेप्ट आगे आएगा, है ना, उसको मैं आगे बताऊँगा। तो समझ गए एएसपी के बारे में, ठीक है। अब दूसरी एंटिटी अपने पास आती है, वो है आईपी। और आईपी का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आईपी एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये एक कंप्यूटर है, क्लियर, ये एक कंप्यूटर है, इसका नाम है ए, ये बी। इसने कोई मैसेज सेंड करा, तो मैसेज सेंड करा तो इसको कैसे पता लगा कि मुझे इसको ही मैसेज सेंड करना है? इसका कुछ एड्रेस तो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर में कहाँ जाना है आपसे कौन पूछेगा, तो आप बोलोगे सर मुझे जयपुर में वैशाली नगर जाना है, कहाँ जाना है। आपको एड्रेस, पूरा एड्रेस आपके पास होगा कि मुझे कहाँ जाना है। एग्जांपल के तौर पे आप किसी को लेटर पोस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो एड्रेस डालते हो, खुद का भी डालते हो और सामने वाले को जहाँ जाता है वो भी डालते हो। तो आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, आपको अगर किसी से बात करनी है मोबाइल पे, तो उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, हैं। मैं बोलूँ मुझे आपसे बात करनी है लेकिन आपका मोबाइल नंबर नहीं पता, क्या मैं बात कर पाऊँगा आपसे? नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर फील्ड में क्या है, अगर किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को कुछ डाटा भेजना है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसका पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब जैसे आपका घर का एक एड्रेस है, वो यूनिक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका भी घर का एड्रेस वो है और इनका भी वही है। या मोबाइल नंबर मान लो, मोबाइल नंबर यूनिक होते हैं। तो अगर मुझे किसी से बात करनी है तो एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, इसे बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस। जी हाँ, इनके भी कंट्री कोड्स होते हैं, वो मैं आगे की बात है। देखो इतना ज़्यादा नेटवर्किंग अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाने लगूँ ना, तो यकीन मानो 3 महीने नेटवर्किंग में निकल जाएंगे, हैकिंग भूल जाओ फिर आप। लेकिन अपन नेटवर्किंग इतना ही पढ़ेंगे जितना अपने हैकिंग पार्ट में ज़रूरत होगी। क्लियर है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है क्या, आपका आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस। और वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखो ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से दिखता है। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस दिखता है। देख लो फॉर्मेट, दिख गया, समझ में आ रहा है? अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं का मतलब कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है। पहली स्पेसिफिकेशन क्या है
इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट दिख रही है उसकी रेंज 255 से तक, 0 से लेकर 255 होगी, 256 नहीं होगी। क्लियर। दूसरी इसकी आइडेंटिटी होती है 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मतलब 4 ब्लॉक मान लो आप। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ होगा, मतलब अलग अलग 4 खानों में बटा हुआ होगा। क्लियर है? ये खाने दिख रहे हैं आपको? ये जो 4 डब्बे, डब्बे बोल दो, बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो भी रेंज हाँ 0 to 255 हाँ ठीक है, 4 ऑक्टेट। क्लियर है? तो ये 2 आइडेंटिटी होती है इसकी। ठीक है, क्या पहला तो क्या है 0 से लेकर 255 और 4 ऑक्टेट। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि हर एक ऑक्टेट में 8 बिट की साइज़ होती है। अब बिट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, 0 से लेकर 255 तक की इसकी रेंज है, इसके बाहर नहीं जाएगी। दूसरी आइडेंटिटी है इसमें 4 ऑक्टेट। तीसरा है 8 बिट। अब बिट क्या होते हैं, कौन बताएगा? कोई जानता है नेटवर्किंग तो मुझे बता सकता है बिट के बारे में? कौन बताएगा? बिट का मतलब होता है मेमोरी यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, सबसे छोटी इकाई। जैसे मैंने यहाँ लिखा बिट, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बाइट्स बराबर होते हैं 1 KB। 1 KB बराबर होता है 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 MB बराबर होता है 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ये क्या है? ये स्टोरेज की यूनिट है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लार्ज होगी उतनी ज़्यादा मेमोरी की स्टोरेज यूनिट होगा। जैसे इमेजेस है, एक इमेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी स्टोरेज यूनिट? 100 KB में होती है। 1 MB 2 MB। और एक मूवी GB में 1 GB 1.5 GB, क्योंकि वो लार्ज साइज है। तो क्या है, आईपी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेती है इकाई, इसको बोलते हैं बिट। और इसकी साइज़ होती है 8 बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। और ये टोटल होती है 32 बिट। इसकी साइज़ होती है 32 बिट। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? आईपी एड्रेस का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। किसी को कोई डाउट है? अब एक चीज़, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दुनिया में, वो नंबर अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देता है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड नंबर हुआ, आधार कार्ड नंबर हुआ, और क्या हो सकता है, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर। कुछ भी नंबर है दुनिया में, कितने भी नंबर है, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मोबाइल नंबर है, उसके आगे 91 लिखा हुआ होता है। 91 का मतलब इंडिया का कोड। ऐसा कोई मोबाइल नंबर है जिसके आगे 92 लिखा हुआ होता है, कभी देखा हो आपने? वो कहाँ है? पाकिस्तान का। +1 लिखा हुआ होता है, वो किसका है? US का। और भी बहुत सारे कोड हैं। तो कोई भी जो भी नंबर्स होते हैं ना अपने आप में, चाहे वो डेबिट कार्ड का हो, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, है ना? तो अब जब आईपी बट रही थी, मतलब आईपी बट रही थी का मतलब आईपी जब इनोवेट हुई तब इन्होंने क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बनाएगी, ये आईपी इस इन्फॉर्मेशन ला के देगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी चीज़ की? जैसे मान लीजिए एक चीज़ वर्ल्ड वाइड पे मौजूद है और किसी देश को वो चाहिए, तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होगी? कंट्री। तो देखो ये 4 जो ब्लॉक है ना, ये 4 ब्लॉक अपने आप में कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, ठीक है? जिसमें से पहला पेयर जो होता है वो क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि ये आईपी किस कंट्री को अलॉट की गई है, ठीक है? पहली चीज़, पहला ब्लॉक क्या करेगा? कंट्री को डिनोट करेगा, किसको? कि ये आईपी किस कंट्री को दी गई है। दूसरा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? स्टेट। वेरी गुड। कि इस कंट्री में ये राज्य है, इस राज्य में ये आईपी यूज़ हो रखी है, ठीक है? क्लियर है? तीसरा क्या करेगा? आईएसपी। आईएसपी का रीजनल ऑफिस। जैसे कि जियो है, अब जियो के तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बहुत सारे ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है? जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, मुंबई में भी है, सब जगह। लेकिन आपने सिंपली यहाँ से
और उसका रीजनल ऑफिस मान लो जोधपुर में या फिर जयपुर में, तो आईएसपी क्या बताएगा, तीसरा पेयर है वो आईएसपी की रीजनल ऑफिस बताएगा कि ये सिम या ये जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट चल रहा है, वो इस रीजनल ऑफिस को दी गई है, जियो के इस रीजनल ऑफिस को, जैसे जयपुर का हुआ, दिल्ली का हुआ, ठीक है, हरियाणा का हुआ, कहीं का भी हुआ। तो तीसरा पेयर क्या बताएगा, आईएसपी के रीजनल ऑफिस की इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। और चौथा पेयर बताता है डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या यूज़ कर रहे हो आप, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में कर रहे हो, या कहीं पे भी कुछ किसी भी डिवाइस में कर रहे हो नेट यूज़, मैक में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो चौथा पेयर क्या बताएगा, डिवाइसेस के बारे में। इतना समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछो। कंट्री, स्टेट, आईएसपी और डिवाइसेस। क्लियर है? का नाम विशाल। समझ में आ रहा है विशाल? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो भाई। देखो कोई भी डाउट हो ना तो क्लियर करते चलो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है आगे हैकिंग में। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है, एग्जाम्पल है ये तो, ऐसा कोई कंट्री वंट्री नहीं है। हाँ एक चीज़ और, हाँ अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट कि कोई किसी आईपी के ज़रिए किसी को ट्रैक किया जा सकता है। कैसे? एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। एक आईपी के ज़रिए मैं किसी को ट्रैक कर सकता हूँ? अगर मुझे उसकी आईपी मिल गई तो क्या मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसको? क्या उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ? कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक क्राइम कर दिया, मैं एक क्रिमिनल हूँ मान लो, है ना, और मैंने आपके 2 लाख रुपये उड़ा लिए, आप कैसे पकड़ोगे मेरे को? क्या आप कर सकते हो आईपी एड्रेस मेरा ट्रैक? तो कौन करेगा? साइबर सिक्योरिटी वाले जान लो, मानो उनको फ़ोन नंबर भी मिल गया, उनका आईपी मिल गया, तो क्या वो ट्रैक कर सकते हैं मेरे को? और कौन बताएगा? लास्ट लोकेशन जो होगी, तो लास्ट लोकेशन आपको बताएगा कौन? देखो आईपी एड्रेस से किसी की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक आईएसपी अपनी मदद ना करे। जैसे मान लें मैंने क्रिमिनल कर दिया, आपके 2 लाख रुपये उड़ा दिए, अब आप किसके पास जाओगे? साइबर सिक्योरिटी वाले के पास। वो क्या करेंगे, मेरी आईपी, जब जैसे मैंने आप पे अटैक किया तो आपके फ़ोन में एक लॉग रिकॉर्ड होता है, उसमें मेरी आईपी चली जाएगी। उन्होंने आईपी पढ़ ली की आईपी, देन वो गए रीजनल ऑफिस में, पुलिस की मदद लेके रीजनल ऑफिस में गए। देन रीजनल ऑफिस वाला क्या करता है, कंट्री, मतलब आईपी वालों ने, साइबर सिक्योरिटी वालों ने पहले देखा कि ये किस कंट्री में यूज़ हो रहा है, उन्होंने बोला इंडिया में यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद में दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्या स्टेट, जोधपुर में, सॉरी राजस्थान के जोधपुर में। तीसरा वो गए रीजनल ऑफिस कि ये आईएसपी कौन था, ये था जियो का जयपुर ऑफिस था, तो वो कहाँ जाएंगे? जयपुर ऑफिस में, और वो बोलेंगे जयपुर ऑफिस में आईएसपी वालों को कि सर जैसे मैंने इनके पैसे उड़ाए दिन में 1 बजे, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि सर, आईएसपी वालों को बोलेंगे कि सर दिन में 1 बजे ये आईपी किस सिस्टम के पास थी? तो आईएसपी वाले बताएंगे आपको कि हाँ मैंने ये आईपी 1 बजे इस सिस्टम को दे रखी थी। उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, नाम, पता, सब कुछ। देन उसके बाद में पुलिस आएगी मेरे पास में कि हाँ मैंने वो आईपी यूज़ ले रखी थी। तो इसके ज़रिए आप किसी को ट्रैक कर सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते, आईएसपी की मदद लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जो मिथ है ना ये कि किसी आईपी के पता लगने के बाद उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है या उसको पकड़ सकते हैं, ये सब मिथ है। विदाउट आईएसपी के ज़रिए आप किसी भी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते, या ट्रैक का मतलब है उसको पकड़ नहीं सकते। कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, अंदाज़ा अपन भी लगाने की कोशिश करेंगे आगे, मैं सिखाऊंगा कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल किस किसने देखा है? सबने देखा है। कैसे पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल बोले इसकी डिटेल निकलवाओ, वो जाते हैं और कंपनी के पास में उसके मोबाइल डिटेल निकलवाते हैं। अगर कंपनी मना कर देते कि सर नहीं देंगे हम, तो फिर क्या कर सकते हैं पुलिस वाले? वो क्या करते हैं, पहले वो अपनी पूरी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, देन वो देंगे कि ये किस लोकेशन पे था, तो वो सारी की सारी डिटेल कौन देता है? कंपनी। क्लियर है? हाँ। वो कुछ मतलब बताते हैं ना कि जैसे हैकर्स है ना अपने आईपी एड्रेस का 10 सेकंड्स में बहुत इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, कभी इंडिया में, कभी यूएस में, यूरोप, रशिया वगैरह, वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो अपन करेंगे, लेकिन वो आगे, ठीक है, सब कुछ अपन आगे करेंगे, सब करेंगे अपन, जो भी आपके दिमाग में ना सब कुछ करेंगे। आईपी चेंज करेंगे, मैक चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे। अभी बेसिक चीज़ समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ 4 बाइट क्या 8 बाइट्स 8 बाइट्स का
1 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन जाती है जिसको 1 बाइट में लेते हैं, 8 बिट्स की इन्फॉर्मेशन लेती है इसको 1 बाइट बोलते हैं। मतलब 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। क्लियर? जैसे मैं बोल दूँ कि 1 GB आपके पास जा रहा है तो 1 GB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1024 MB। ठीक है, देखो 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा ना? ठीक है, बोर तो नहीं हो गए? पक्का? इंडिया का कोड है ना 192। हाँ ठीक है, नहीं इंडिया का कोड 192 नहीं है, नहीं वो आगे बताऊंगा मैं, वो आगे चीज़ सिखाऊंगा, वो क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब है अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में अभी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा लेट हो सकता है, या तो आप मुझे बताओ कि अभी आप फ्री हो या फिर कल इस टॉपिक को पढ़ें। अवेलेबल हो? ठीक है, चलो पहले अपन पढ़ लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है ये मैं समझाता हूँ, देन उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। क्लियर? ठीक है, ये है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस और ये है प्राइवेट। प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है? ये यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब इसको बोल सकते हैं अपन निकनेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सबके घर पे कोई पेट नेम निकनेम है, सब लोग प्यार से उसे सब लोग प्यार से आपको बुलाते होंगे। किसका नाम गोलू, मोलू, सोनू, टीटू, टीनू, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है, लेकिन सब उसको आप बुलाते हो। अब वो आपके घर वाले जानते हैं, आपके फ्रेंड्स जानते हैं, रिलेटिव जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मान लो बाहर जा रहे हो या यहाँ पे आ रहे हो तो कोई जानता है आपको उस नाम से? क्या मैं जान सकता हूँ? नहीं, वो सिर्फ किसको पता है? आपके घर वालों को, मतलब एक लोकल रेंज में। ऐसे ही प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या एक लोकल रेंज में सीमित होने वाली आईपी जिसको बाहर कोई नहीं जानता पब्लिकली, लेकिन सिर्फ वो आपस में जानते हो एक दूसरे को, उसे बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर की ऐसी आइडेंटिटी जो एक निश्चित सीमा तक फैली हुई हो, उसको बाहर या फिर इंटरनेट की दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसे बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब आपका ऑफिशियल नेम। एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी का एग्जांपल, आपका नाम क्या था? नौशाद। तो आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो या पासपोर्ट बनवाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपका वो नाम लेते हो, ओरिजिनल लेते हो। मतलब पब्लिकली अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो आपका नाम क्या बोलेगा? कोई नौशाद। मुझसे कोई बात करना चाहता है तो दीपक। तो पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि इंटरनेट की दुनिया में अगर आपको बात करनी है तो आपको कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए? पब्लिक आईपी एड्रेस। आप सब लोगों को जो जियो ने नेट दे रखा है और जो आईपी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? पब्लिक आईपी एड्रेस। इसके ज़रिए आप इंटरनेट पे बात कर पाते हैं। क्लियर है? पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कंसेप्ट आप समझ गए? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और फोर्थ है डायनामिक आईपी एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस की कुछ कमियां हैं, मतलब आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 सुना है वर्जन से इसके। आईपी वर्जन 4 की कुछ कमियां ये है कि जब आईपी बनाई गई थी ना, जब इंट्रोड्यूस हो रही थी तो बहुत कम लोग आईपी यूज़ करते थे, मतलब बहुत कम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। वर्तमान में इंटरनेट यूज़ करने वाले की संख्या दुनिया में कितनी है? कौन बताएगा? कितने लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं? मतलब करीब करीब मान लो 8 अरब लोग, है ना? 8 अरब लोग दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन मैं डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपके पास 2 फ़ोन हो सकते हैं। आप ये बताओ आपके घर में कितने गैजेट्स हैं जो नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं? कितने हैं? 7-8। मेंबर कितने हैं? 5 मेंबर हैं, 3 और गैजेट्स जोड़ दिए, मतलब मेरे पास 2 फ़ोन हो सकते हैं, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर। आपके पास 6 गैजेट्स, आपके पास खूब सारे गैजेट्स हैं। मतलब एक आदमी के पास में 2 से 3 गैजेट्स रहते हैं जो नेट इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और इतनी सारी इंटरनेट के यूज़र्स हो गए, सबको आईपी देनी है तो दिक्कत हो गई, है ना? और इंटरनेट आईपी है वो उसकी रेंज सीमित है, सिर्फ 4 अरब लोग ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि आईपी वालों ने एक तोड़ निकाला कि बहुत सारे लोग हैं, सबको आईपी देनी है और आईपी है कम, है ना? तो अब इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन एक ही समय पे
एक ही समय पे इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे एग्जांपल पे अभी यहाँ पे शाम हो रही है, अमेरिका में सुबह हो रही है ना आज की, और यहाँ पे सुबह होती तो अमेरिका में शाम होती, तो वहाँ के लोग नेट यूज़ नहीं करते, बंद कर देते हैं। नेट यूज़ कौन करता है? अपन यूज़ करते हैं। और जब अपन सो जाते हैं तो नेट यूज़ कौन करता है? वो। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे सारे के सारे लोग नेट यूज़ तो करते नहीं हैं। तो इसमें किस केस में क्या होता है कि आईपी चेंज कर दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका ये मोबाइल है, आपको पब्लिक आईपी दे दी। अब पहली कंडीशन क्या है, आपने रिचार्ज नहीं करवाया, तो क्या आप नेट चला सकते हो मोबाइल में? अदरवाइज़ जब तक आप किसी वाईफाई से जुड़े हुए नहीं हो तब तक तो आप नेट नहीं चला सकते, है ना। रिचार्ज आपने नहीं करवाया, नेट नहीं चला सकते। दूसरी चीज़ क्या है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, तब आपको आईपी की ज़रूरत है नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, है ना, या फिर मोबाइल का डेटा ही ऑफ कर दिया। इस केस में भी आपको ज़रूरत नहीं है आईपी एड्रेस की। तो इन तीनों केस में जब आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आपको आईपी दी जाएगी? आपसे आईपी छीन ली जाएगी और जिसको ज़रूरत है उसको दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे हैं, खिलौने लेके आते हो, लड़ते हैं दोनों खिलौनों के लिए, हैं, तो बोलता है अरे तू रुक जाए, इसको सो जाने से पहले। वो सो जाता है तो फिर उसको खिलौना देते हैं, अब चल तू खेल ले, है ना। फिर वो सो जाता है तो उसको दे देते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसे ही आईपी में भी खेल होता है। क्या होता है, जब आप आईपी यूज़ नहीं करते ना, तब वो आईपी किसी और को दे दी जाती है। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिकल करो, एक सब करोगे, सब अपना फ़ोन खोलो, अभी आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। सबके मोबाइल डेटा ऑन होने चाहिए, सब। हाँ, मोबाइल डेटा, वाईफाई नहीं, मोबाइल डेटा। रिचार्ज नहीं है, नेट ही खत्म हो गया। चलो नेट खत्म हो गया तो देखो, फिर भी देखना प्रोसेस, है ना। जिसके नेट है वो नोट ऑन करो और अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाओ, लिखो व्हाट्स माई आईपी वर्जन 4 और क्लिक करके ये सबसे ऊपर जो आईपी एड्रेस है ना, सबसे ऊपर की जो साइट है व्हाट्स माई आईपी एड्रेस, उसको खोलो, लिखो व्हाट्स माई आईपी, स्पेस मत देना। हाँ, क्रोम पे हो गया। अब यहाँ पे आईपी वर्जन 4 पे कुछ आईपी एड्रेस लिखा हुआ होगा, उसको एक कॉपी में लिख लो कॉपी में। जल्दी लिखो थोड़ा सा। V6 नहीं, V4 लिखो, एग्जैक्ट वही लिखना। लिख लिया सबने? अब सब अपने अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो। क्रोम बंद मत करना, क्रोम को चलो रहने दो, ऊपर से स्क्रॉल करो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो। अगर नेट भी बंद किया तो भी हो सकता है। एयरप्लेन मोड पे डाल दो। आप तो नेट वेट बंद मत करो, आप तो सिर्फ सीधा एयरप्लेन मोड पे डाल दो, उससे नेट वेट सब बंद हो जाएगा। जब सिम ही बंद हो गई तो नेट तो बंद हो गई, ठीक है। डाल दिया सबने? अब वेट करो थोड़ा सा, 5 से 7 या 10 सेकंड का वेट करो। कर दिया ऑफ? हाँ ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। टाइम अप, अब ऑन कर लो। ऑन कर दिया, मोबाइल डेटा भी ऑन कर लेना। अब उसी पेज को दोबारा रिलोड करो, उसी पेज को। चेंज हो गई? हुई चेंज? आईएसपी भी चेंज हुआ, आईएसपी चेंज नहीं हुआ, आईपी चेंज हो गई। आईएसपी भी चेंज हुआ नहीं, आईएसपी का रीजनल ऑफिस चेंज हुआ होगा, आईएसपी चेंज नहीं हुई। अरे जियो की सिम बता के एयरटेल करना बताएगा आपको, किसकी सिम ले रखी है? जियो। तो फिर एयरटेल के कैसे बता देगा? तो आईएसपी तो चेंज होता नहीं, आईएसपी तो कंपनी जो आपको नेट प्रोवाइड करवा रही है, वो डिवाइस है जो भी है, ठीक है। आईएसपी चेंज नहीं होती है, आईएसपी की रीजनल ऑफिस चेंज हो जाती है। आईपी चेंज होगी, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब अपन को आईपी की ज़रूरत नहीं होती है
तब हमसे ISP वाले IP ले लेते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं। क्लियर है? डायनामिक IP का कंसेप्ट समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफ़ी पे इनफ है। इसमें फिर ये लोकेशन कौन सी वाली बता रहा है? ये लोकेशन बता रहा है ISP की रीजनल ऑफिस की, जहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है टावर। ठीक है, ये बता रहा है भारतीय एयरटेल, क्योंकि ये राउटर जो है भारतीय एयरटेल का है और दिल्ली की सिटी है। रीजनल ऑफिस देखो, रीजन भी दिल्ली बता रहा है, कंट्री भी इंडिया बता रहा है। सर जो कंपनीज बीच में क्या पानी वगैरह नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं, आते हैं लेकिन केबल डालनी पड़ती है। अब वो आप सर्च करो सबमरीन केबल्स .map में जाके आप एक्सप्लोर करना, आपको क्या कुछ समझ में आया। क्लियर है? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कराओ एक बार। नेटवर्किंग, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, IP और टाइप्स ऑफ IP में अपन ने क्या देखा, पब्लिक, प्राइवेट और डायनामिक। कल अपन स्टैटिक IP के बारे में पढ़ेंगे और आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। वाइंड अप करते हैं, कल का बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।